मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खजरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटका फोन होता था, वो में सांप वाला गेम होता था, बस एगो फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा, तो पूछ आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत बात। कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम समझ जाएंगे। आपको पूछता, भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना यहाँ पे, नहीं समझा आप, अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तू कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था, हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे, नहीं समझा? एक दिन हो गया दिक्कत। कैसे? तू अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड्स फ्री कर दिया, हम कहे तेरे बकलोल फिर चालू हो गई, ले बुझाता फिर बैठल बड़े कहीं ना, भोजपुरी में बोले का मतलब बोल रहा है, कौन सी अंग्रेजी में बोलते रह जाए, यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम। अखंड बेइज्जती हुआ उसका। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे, समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। जमीन के अंदर से कुछ भी अगर कीमती चीज निकला तो सरकारी, आपके घर से पेट्रोलियम निकला सरकारी, आपके घर से सोना निकला सरकार का। मतलब घर में अगर कोई भी बहुमूल्य चीज है तो सरकार का, और कोई भी चीज खतरनाक मिलेगा तो आपका, हथियार मिला आपका, पत्नी आपकी। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेदर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। देखना कितना बदतमीजी होता है हमारे यहाँ, उसकी सारी मर्यादाएं पार कर दी जाती है।
संविधान में लिखा गया है वोट जो होना चाहिए गुप्त मतदान होना चाहिए। हम किसे वोट डालें आपको नहीं पता होना चाहिए। तो लोग लाइन लगे रहेंगे ना, तो मीडिया वाला पूछेंगे इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो बेचारा गांव का इंसान उतना पढ़ा लिखा भले ना हो लेकिन सभ्य रहता है कि इधर उधर इशारा करता है, हाँ हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम उनको देंगे जो देश की भलाई करे। उसे पता है 1 मिनट में वो नाम बता सकता है कि किसको वोट डालेंगे। लेकिन इन बदतमीजों को देखो, ये कहलाते हैं पढ़े लिखे, और लाइन में कोई लगा है उसको पूछता आप किसको वोट देना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, क्या 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचिएगा।